जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। और इस समय हम लोग 12 का जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 क्लियर कर रखी है और एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग कर रहे हैं। जितने भी कंसेप्ट थे उनको मैं क्लियर कर चुका हूँ और आगे जो भी कंसेप्ट होंगे उनको हम लोग क्लियर करेंगे। और जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करते समय भी जो भी कंसेप्ट आते हैं या जो तरीके जो उनको हल करने के हैं उनको मैं तौर तरीके आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये आपका कॉट और इस तरह से दिया हुआ है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इस तरह से दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि जब दो रेशियो को हम लोग को जोड़ना हो, जब दो अनुपातों को जोड़ना हो तो किस तरह से हम लोग इसका जो तरीका है वो किस तरह से है। चलिए मैं बता देता हूँ। वैसे आपको चार तरीके आपको बताए थे मैंने, कौन कौन से। साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a इक्वल टू पाई अपॉन 2, एक ये बताया था। दूसरा आपको बताया था साइन और कॉस वाला होगा tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये बताया था आपको। और तीसरा बताया था आपको आपका साइन कॉस वाला होगा, tan cot वाला हो गया। और नेक्स्ट है आपका cosec इनवर्स a प्लस sec इनवर्स a इक्वल टू पाई अपॉन 2। इस तरह से तो ये तीन आपके कांसेप्ट आपको क्लियर हुए थे। अब इसमें आप जरा ध्यान से देखो, अगर साइन cos आता तो हम लोग साइन cos का इस्तेमाल करते, tan cot है तो tan cot का इस्तेमाल करेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखो, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू कितना दिया हुआ बताओ, पाई अपॉन 2। तो इसकी जगह क्या रखोगे आप लोग, पाई अपॉन 2 लिख दो आप लोग cot और ये पाई अपॉन 2। और cot पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आपको पता है पाई का मान 180 अंश होता है और पाई अपॉन 2 का मान कितना होगा बताओ, 180 अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री। और cot 90 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, 0। ये हमने टेबल याद कर रखी थी पहले से ही, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है 0 मान जो है होता है। तो अगर आपको टेबल पता नहीं है तो प्रीवियस कक्षा में भी आपको टेबल जो है दे रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए पिछले वीडियो में आपको टेबल जो है यहाँ से जो प्रीवियस जो वीडियो थी इसमें टेबल मैंने दे रखी है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप उस टेबल को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर आपका 13, आप तीनों ये जो कंसेप्ट है उनको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये 10 अपॉन 10 और 1 अपॉन 2 और फिर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स और 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है ये। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको, आप देखो आप समझिए इस चीज को, अगर यहाँ पर 10 है तो निश्चित रूप से इन दोनों को जोड़ने के बाद 10 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा, इसको हल करना है हम लोग को, पूछ रहा है प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़ने के बाद 10 आपको मिलना चाहिए। और 10 कैसे मिलेगा, इन दोनों के लिए आपको 10 बनाना है। तो मैंने इसके भी तीन कांसेप्ट आपको बताए थे, कौन कौन से कांसेप्ट। देखो पहला ये कांसेप्ट बताया था आपको 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, एक cos के रूप में बताया था, एक sin के रूप में और एक tan के रूप में। सबसे पहले मैं tan के रूप में लिख देता हूं, इसको क्या था, ये था आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये बताया था। दूसरा आपको बताया था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये बताया था आपका sin के रूप में
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट था आपका 2 tan इनवर्स इक्वल टू cos के रूप में cos इनवर्स, और ये था आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां से ध्यान से देखिए, ये तीन कांसेप्ट है आपके tan के रूप में लिखने वाले। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है आपका 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा है आपका 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको ध्यान से देखो आप लोग, यदि यहां से एंगल आपका एंगल यदि x है तो आपका x रहेगा, एंगल y है तो एंगल y रहेगा। तो एंगल पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो, एंगल जो भी है वही एंगल रहेगा। चलिए देखो इस तरह से ये हो जाएगा आपका tan 1/2, और ये sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह बताओ क्या लिख सकते हो आप लोग, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हो आप लोग 2 tan इनवर्स x प्लस, अब यहाँ पर y है लेकिन है तो इसी की तरह, लेकिन यहाँ पर y है, तो अगर यहाँ पर x है तो देखो x आया, और यहाँ पर यदि y है तो बताओ कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स y इस तरह से। अब ये हो जाएगा आपका tan 1/2, दो आप कॉमन ले लो इसमें से, तो ये बच जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस तरह से। दो से दो आप कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan। और अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों में फार्मूला क्या लगेगा आपका, मैंने बताया था आपको कि यदि दो tan को जोड़ना हो तो किस तरह से जोड़ेंगे हम लोग, ये इस तरह से फार्मूला रहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, इस तरह से रहता है आपका। तो आप इसको लिख लीजिए, दोनों को जोड़ने का तरीका ये हो गया, देखो tan इनवर्स x प्लस y और अपॉन 1 माइनस xy, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। देखो आप ध्यान से, दोनों tan को जोड़ने का एक tan आ जाएगा इनवर्स में, और दोनों एंगल जो है ये एंगल होते हैं आपके कोण, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो ये हो जाएगा x y इस तरह से। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा बताओ, ये बच जाएगा आपका x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, साथ के साथ आप लोग इसका अध्ययन करते चलिए। वीडियो है वो आप जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आप देख लीजिए इसको, क्योंकि काम अगर ज्यादा बढ़ गया तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर है आपका क्वेश्चन, ये आपका 15 नहीं बल्कि अभी 13 हुआ है, 14 नंबर, ठीक है। इस तरह से ये लिखा हुआ है साइन, और फिर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x और इक्वल टू आपका लिखा हुआ 1, इस तरह से। अब ये आपका लिखा हुआ है, तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए इस साइन जो है इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं हम लोग। साइन को आप दूसरी तरफ भेजोगे तो बताओ इनवर्स में पहुंचेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा sin इनवर्स 1। अब आपने टेबल यदि याद की होगी तो आपको पता होगा 1 जो है टेबल के अकॉर्डिंग कितने डिग्री में वैल्यू होती है आपकी, बताओ 1 जो है कितने डिग्री में वैल्यू होती है आपकी, ये cos इनवर्स x ऐसे रहने दो आप लोग, और ये जो 1 है आप अगर टेबल को ध्यान से देखोगे तो टेबल इस तरह से है आपकी, sin 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 0
ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये आपका 90 डिग्री है और ये 1 इस तरह से। तो बताओ कितने डिग्री में मान है ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री को आप लोग क्या बोल सकते हो π/2। cos इनवर्स x को दूसरी तरफ पहुंचा दो आप लोग, sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x। इस क्वेश्चन में आपको x का मान ज्ञात करना है, तो किसी हिसाब से आपको दोनों टर्म में sin या फिर cos आ जानी चाहिए, ताकि उनकी कंपेयर करके हम लोग x का मान ज्ञात कर सकें। अब आप इसकी दोहरे रखो। अभी मैंने आपको 3 टर्म बताए थे, आपके पहला टर्म ये बताया था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। इस तरह से 3 आपको तरीके बताए थे, sin वाला, फिर tan cot वाला, फिर sec cos वाला। अब आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ से cos को दूसरी तरफ भेज रहा हूँ, तो क्या स्थिति बनेगी, ये स्थिति बनेगी sin इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। अब यहाँ से बताओ आप लोग, अगर π/2 माइनस cos इनवर्स x लिखा हुआ है, तो उसकी जगह आप लोग क्या ले सकते हो बताओ, sin इनवर्स x ले सकते हो ना। तो लिख दो आप लोग sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू, इसकी जगह ले सकते हो आप लोग sin इनवर्स x। इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों की कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ तुलना करने पर sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो ये x बचेगा और यहाँ पर 1/5 तो आ जाएगा 1/5 इक्वल टू x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 ये है, नंबर क्वेश्चन आपका ये है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और प्लस ये आपका tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इस तरह से दिया हुआ है, और इक्वल टू π/4 इस तरह से दिया हुआ है। तो जब यहाँ से ये वैल्यू दे रखी है आपको tan इनवर्स और tan इनवर्स, तो दोनों को जोड़ना ही है, और दोनों को जोड़ने का मतलब ये हुआ कि आपको फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये तो आपका प्लस वाला था, और दूसरा आपका था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। आपको ध्यान ये रखना है कि जो अगर माइनस वाला टर्म आएगा तो नीचे प्लस का निशान आएगा, और ऊपर आपका जो है माइनस का निशान आएगा, और प्लस वाला टर्म है आपका तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं लिख देता हूं यहां से, देखो ये है आपका sin इनवर्स tan वाला, tan इनवर्स x प्लस वाला चाहिए हमको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। इस तरह से ये है आपका। अब लिख देता हूं मैं इसको, दोनों को जोड़ने का तरीका है, ठीक है। जोड़ो आप लोग, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इस तरह से पहला टर्म ये है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस दूसरा टर्म आपका ये है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। उसके बाद 1 माइनस, तो 1 माइनस पहला टर्म आपका ये है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और दूसरा टर्म आपका ये है, दूसरा टर्म ये है आपका x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। इस तरह से आपने फार्मूले में इसको लगा दिया, और बराबर आपका है π/4। तो ये tan इनवर्स है, ठीक है ना। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऊपर इसका लासा आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 और आएगा x प्लस 2। मैंने बताया था आपको, अगर लासा
दो संख्या आपको दो आपके टर्म दे रखे हैं तो उन दोनों की गुणा ही आपका लासा माना जाएगा, ठीक है ना, दोनों की गुणा ही आपका लासा माना जाएगा। तो इसमें आप इससे भाग दो, अगर हम लोग लासा निकाल लेते हैं तो ऐसी स्थिति में कैलकुलेट करने के लिए इससे भाग दोगे, इस वाले टर्म से आप भाग दो, तो इस वाले टर्म से अगर इन दोनों भाग दोगे, मैं दिखा दे रहा हूं, अक्सर गलती हो जाती है आप लोगों से, इस तरह से इससे भाग दे रहे हैं हम लोग x - 2 से, तो बताओ ये टर्म कट जाएगा, बताओ कितना बचेगा x + 2, और x + 2 की x - 1 से मल्टीप्लाई होगी आपकी, इस तरह से मल्टीप्लाई होगी x - 1 और ये हो जाएगा x + 2। इसी प्रकार जस्ट जैसे होगा x + 2 से अगर भाग दोगे आप लोग तो बताओ x + 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x - 2, और x + 1 की मल्टीप्लाई होगी, x + 1 की मल्टीप्लाई होगी आपकी x - 2 से। अब अपॉन में भी इसका लासा बताओ कितना आएगा, इन दोनों का लासा, अगर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इन दोनों का लासा आएगा क्योंकि ये गुणा में है तो इन दोनों की गुणा ही लिख दो आप लोग, x - 2 और ये x + 2, इस तरह से। तो जिसका हर एक होता है उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसका हर एक होता है उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x - 2 और ये है x + 2, इस तरह से डायरेक्ट आपकी मल्टीप्लाई हो गई, माइनस, और अब इन दोनों टर्म से बताओ, ये आप दोनों टर्म काटोगे तो एक आएगा, और एक से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप एज इट लिख दो, इस तरह से आपने एज इट लिख दिया। और ये tan इनवर्स जब दूसरी तरफ पहुंचेगा इधर की तरफ, तो बताओ ये हो जाएगा tan π/4। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इनवर्स अगर इधर पहुंचेगा तो इनवर्स हट जाएगा, और इनवर्स नहीं होगा तो दूसरी तरफ जाकर के इनवर्स लग जाएगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, आप ऊपर मल्टीप्लाई करो आप लोग, ये हो जाएगा आपका x और x, ये हो जाएगा आपका, ये आपने निशान लगा दिया बटे का, और मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, और चलो ऐसे ये तो वैल्यू कट चुकी है आपकी, ये हो जाएगा x और x² और x की प्लस की 2 करोगे तो 2x हो जाएगा, और माइनस की x से करोगे तो माइनस का 1x हो जाएगा, और माइनस की 1 से करोगे तो माइनस का 2, प्लस अब इससे करोगे तो x और x² हो जाएगा, और x की और माइनस की 2 करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस के 1 से करोगे तो प्लस का 1x हो जाएगा, और प्लस के 1 से माइनस की 2 करोगे तो माइनस का 2, ऐसे अपॉन में करो आप लोग, ये हो जाएगा आपका x², और x की गुणा 2 से करोगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस के 2 से करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस के 2 से करोगे तो माइनस के 2 दूनी 4। अब आप इसकी करो माइनस, x से कर रहे हो आप लोग तो x² हो जाएगा, x से करोगे x से तो देखो आएगा तो प्लस का, लेकिन इस माइनस की से माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा x लेकिन माइनस। अब आप ध्यान से देखो, माइनस माइनस बताओ क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब x + 1 ही आ जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा, प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका, और tan π/4 का मान कितना होता है बताओ 1, अरे tan 45 का मान कितना होता है बताओ 1। अब आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपकी कट चुकी, ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, यहां से आपका 2x कैंसिल हो गया, 1x कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा क्या आपके पास, फाइनली बचा x, और x ये आपका ये 2x² हो जाएगा, और आपके पास कितना बचा 2 और 2 4, माइनस का 4 बचा, अपॉन ये बचा माइनस के 4 में से घटाओगे तो माइनस के 3 बराबर 1। अब इसको दूसरी तरफ पहुंचाओ आप लोग, तो हो जाएगा 2x² - 4 = -3। अब माइनस के 4 को दूसरी तरफ पहुंचाओ आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस का 4, बताओ कितना बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 1, अरे 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, और x² का मान निकालोगे तो ये दो जो गुणा में है वो दूसरे के पट्टे में पहुंच जाएगा, इस तरह से स्क्वायर की वजह से इस पर वर्गमूल लग जाएगा। अब बताओ वर्गमूल लगेगा तो इस तरह से, तो एक का वर्गमूल एक ही होता है, दो का वर्गमूल 2, इस तरह से आपका ये हो गया, इसको लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर,
16 नंबर ये आपका, ये क्वेश्चन आपका था आपका 50 नंबर, ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखना। 15 नंबर क्वेश्चन था आपका ये क्वेश्चन नंबर था आपका 15, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये है आपका साइन इनवर्स 2 पाई अपॉन 3 और साइन 2 पाई अपॉन 3, इस तरह से। इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो आपको पता है कि इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद आपका आंसर 2 पाई अपॉन 3 आएगा, लेकिन इसको करने के लिए अगर इसको हल कर सकते हो आप लोग तो कैसे करोगे इसका तरीके बता देता हूं मैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको बताई थी मैंने किस तरह से, देखो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बताई थी आपको इस तरह से। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये है आपका ए और ये है एस और ये टी और ये सी, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब है साइन और आपका कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसका मतलब है टेन और कॉट पॉजिटिव, इसका मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव, इसको मैं लिख देता हूं कॉसेक। तो ये चार भागों में डिवाइड है, एक्स और ये एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश, इस तरह से। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक और ये आपका 180 डिग्री तक और ये आपका 270 और ये आपका 360, इस तरह से। अब आप यहां से देखो 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 बोलते हैं, ये तो आपको पता ही। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मैंने आपको बताया था ये पाई अपॉन 2 माइनस, ये दो तरह से बिलोंग करता है, या फिर ये कह सकते हो आप 0 से लेकर 90 तक, या फिर ये बोल सकते हो कि 90 से कम, 90 से कम, अगर यहां से माइनस का निशान लगा दो या फिर इसका माइनस का मतलब है कम, ठीक है ना। या फिर अब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा करोगे आप लोग तो इस तरह से करोगे पाई अपॉन 2 प्लस, तो पाई अपॉन 2 प्लस करोगे तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से इसको करोगे आप लोग, ये पाई 180 कम करता है पाई, तो अगर इस यहां से लिखोगे आप लोग पाई प्लस करोगे तो बताओ अरे 180 से ज्यादा तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, या फिर आप इसको इस तरह से बोल दो 3 पाई अपॉन 2 माइनस 3 पाई अपॉन 2 मतलब 270 से कम। ऐसे चौथे क्वाड्रेंट में आप लोग या तो बोल दो आप लोग 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा मतलब 3 पाई अपॉन 2 प्लस, या फिर आप बोल दो 360 से कम मतलब 2 पाई माइनस, इस तरह से बोल सकते हो आप लोग। अच्छा अगर ये प्लस के होंगे आपके, ये अगर वैल्यू प्लस की होंगी, ये वैल्यू प्लस की होंगी, तो बाकी जो शेष है, शेष जो चार अनुपात बचे आपके वो माइनस के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। शेष जो अनुपात आपको बचे वो माइनस के होंगे, शेष जो बचे आपके वो माइनस के होंगे, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया था, ये नोट करके वैल्यू बताई थी आपको कि 90 डिग्री मतलब पाई अपॉन 2 और 3 पाई अपॉन 2 मतलब 270 में रेशियो चेंज हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है, ये आपको बात बताई थी। 90 और 270 में रेशियो चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, किस तरह से तोड़ोगे आप लोग। चलिए ये है आपका साइन इनवर्स साइन 2 बाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा साइन, इसको ऐसे तोड़ो कि इस वैल्यू पर कोई प्रभाव भी ना पड़े और ये वैल्यू टूट भी जाए। तो इसको देखो लिखने का तरीका मैं बता देता हूं आपको, पाई प्लस, अच्छा प्लस का निशान लगा दें, अगर प्लस का लगा दिया हमने पाई प्लस पाई अपॉन 3 लिखा, तो इस तरह से अगर मान लो लिख दो हम लोग इसको 3 एकम 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, और आपको चाहिए कितने 2, तो बताओ प्लस का नहीं करोगे किस चीज का निशान लगाओगे आप लोग, माइनस। समझ गए ना आप लोग, किस तरह से लगाओगे आप लोग, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा दो, बताओ कितने बचेंगे 2 पाई। अब ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यहाँ से क्वाड्रेंट की बात करें तो पाई माइनस मतलब जो है 180 से कम, ये क्वाड्रेंट आपका ये क्वाड्रेंट 90 से ज्यादा या फिर पाई माइनस, इस तरह से। पाई माइनस का मतलब है या तो 180 से कम या फिर 90 से ज्यादा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ इसमें, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन दे रहता है प्लस का,
अरे ये साइन ही तो है, साइन प्लस का रहना है, तो साइन प्लस का रहना है तो रहेगा तो प्लस का ही, प्लस का निशान है आपका ये, इस तरह से। लेकिन रेशो चेंज होगा क्या? रेशो चेंज नहीं होता, रेशो चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 और 270 में रेशो चेंज होता है, तो रेशो चेंज नहीं होना, साइन का साइन ही रहना है आपका, और ये हो जाएगा आपका π/3। प्लस का निशान कोई औचित्य नहीं क्योंकि कोई चीज नहीं है तो प्लस का ही हो जाएगा। अब दोनों कैंसिल हो गई आपकी, दोनों कैंसिल हो चुके हैं, मतलब कितना आ जाएगा, साइन से साइन कंपेयर करके कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा π/3 बस। तो ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल हम लोगों ने किया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट का जो खेल है वो किस तरह से है, इसका इस्तेमाल अब हम लोगों ने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 3π/4, tan 3π/4 इस तरह से दिया हुआ है आपका। देखो तो वही तरीका है आपको इसको करने का, इसको तोड़ के देख लो आप लोग, tan इस तरह से तोड़ लो, π-π/4। अब देख लो 4 के 4 में से घटाओगे तो कितने बचेंगे, 3। अब आप बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ये π-, ये मैंने पहचान के लिए आपको पूरी डिजिट लिख दी है, देखो आप ध्यान से, जैसे ही आपको इस तरह की कंडीशन बने तो आप समझ जाना कौन से क्वाड्रेंट में है। π-, आप समझिए सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस का होता है, तो माइनस का tan तुरंत लिख दो आप लोग, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस का, तुरंत tan माइनस का, और ये π/4। ध्यान रखना ये वैल्यू हट जाती है, तुरंत क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते ही ये वैल्यू हट जाती है। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बताओ कितना आंसर आ जाएगा आपका, -का π/4। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, tan इनवर्स और ये tan -का π/4 इस तरह से, तो कैंसिल इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, लिख लो आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है आपका 10 और फिर लिखा हुआ है आपका sin इनवर्स 3/5, sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इस तरह से। इसको आपको हल करना है और ये मान इसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो दो कैसे करोगे आप लोग, इस टेबल को मिटा दूं मैं, अब आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, ताकि आपको जब भी आगे करो तो कोई दिक्कत ना हो, बार बार आपको जो है वीडियो देखनी ना पड़े, इस तरह से आप इसको जो है अध्ययन करना अच्छे से। अब ये देखो इसके फार्मूले मैंने बताए थे आपको, चलो फार्मूला पुनः बता देता हूं मैं आपको। sin इनवर्स 3/5 मतलब sin इनवर्स a/b इक्वल टू होता है आपका 10 के रूप में, अगर ये 10 है तो 10 के रूप में क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा tan इनवर्स a/√b² - a² इस तरह से। और यदि cos इनवर्स आ जाए आपका a/b और 10 के रूप में ही आपको करना पड़े तो इस तरह से इसको उल्टा कर दो आप लोग, √b² - a² अपॉन आपका a इस तरह से। अच्छा अगर ये वैल्यू है आपकी, अगर आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाए, आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाए, जैसे ये स्टार्टिंग में आपको बता दिया था जब आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही थी 2.1 तब, देखो इस तरह से अगर ये दिया हुआ है आपका, जैसे cot इनवर्स 1/x दिया हुआ है, cot इनवर्स 1/x दिया हुआ है, और आपको 10 के रूप में लिखना है, तो आप क्या करोगे, एंगल उल्टा कर दोगे, अरे 1/x का उल्टा कितना होता है x। ऐसे ही यदि sin आ जाए, sin 1/x आ जाए और इसको उल्टा लिखना होगा आपका, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x।
अगर यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर मानो आप लोग कि सेक दिया हुआ है और 1/x दिया हुआ है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका कोसेक और ये x। अब जरूरी नहीं है कि इधर ही आपकी वैल्यू उल्टा हो, जिस ये इनवर्स है, ठीक है। इस तरह से मान लो वैल्यू के रूप में करोगे आप लोग, तो वैल्यू आपकी इस तरह से दी हुई है, सपोज करो cot इनवर्स 3/2। तो करना क्या है, आपको एंगल उल्टा करना है, tan के रूप में चाहिए आपको, तो उल्टा कर दो tan इनवर्स 2/3। इस तरह से सटीक एग्जांपल है ये आपका। तो लिखो वापस, ऊपर वाला मान a का हो गया और नीचे वाला मान हो गया b का। तो लिखो आप लोग 10 और ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स है आपका, तो 10 के रूप में लिखना चाहते हैं, तो 10 इनवर्स a का मान है बताओ 3 और b का मान कितना है बताओ 5। b का मान कितना है 5 का वर्ग माइनस और 3 का वर्ग प्लस, और इसको आप 10 के रूप में लिखना चाहते हो तो क्या करोगे बताओ, एंगल उल्टा कर दो 2/3। इस तरह से अब इसको कैलकुलेट करो आप लोग 10 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3 अपॉन, देखो आप 5 का वर्ग करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 25 और 3 का करोगे 9, 25 में से 9 घटाओ कितने बचेंगे 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है बताओ 4। ध्यान से देखो दोबारा, 5 पन्ने 25 और माइनस 3 3 9, 25 में से 9 घटाओगे 16 और 16 का वर्गमूल 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 2/3। इस तरह से अब मैंने 10 को जोड़ने का तरीका आपको बता दिया है, किस तरह से जोड़ते हैं हम लोग। फार्मूला क्या था 10 को जोड़ने का, फार्मूला क्या था 10 को जोड़ने का, दोबारा बता देता हूं मैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये रहता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। इस तरह से तो दोनों को जोड़ने का तरीका ये रहता है आपका। तो ये हो जाएगा 10 और फिर आ जाएगा tan इनवर्स, इस तरह से दोनों को जोड़ो आप लोग, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 मतलब पहला एंगल और मल्टीप्लाई बाय सेकंड एंगल। इस तरह से 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक इनवर्स है और एक आपका इनवर्स नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा। आप ये कैलकुलेशन है ये कर लेते हैं हम लोग। ऊपर है लासा आएगा 4 3 12, तो बताओ 4 3 मैंने बताया था अगर दोनों की गुणा कर लो, अगर दोनों ही सेपरेट अलग अलग दोनों टर्म है तो दोनों की आप गुणा कर लो और गुणा ही इसका लासा माना जाएगी। तो 4 3 12, 4 3 12 बताओ कितना है 3 और 3 3 9 प्लस 3 चौक 12 4 आया और 4 दूनी 8। ध्यान आपको ये रखना है कि जिससे भाग देते हैं जो भागफल आता है उसकी अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ऐसे इसका आप लासा लोगे 4 3 12, तो ये 4 3 12, आप इसके हर जो है एक है आपका, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 एकम 12 माइनस, और यहाँ से आपका ये 4 3 12 से 12 कट जाएंगे तो 3 दूनी 6, 12 से 12 आपके कैंसिल हो गए, तो बताओ कितना आपका आंसर आ जाएगा 9 8 17 बटे 12 में से 6 घटाओगे 6। बस इस तरह से तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ इसका। देखिए इसमें तरीके जो लगे, एक तो आपका ये आपका कांसेप्ट लगा, एक ये कांसेप्ट लगा और आपका एक कांसेप्ट ये लगा, देख लो आप लोग, और एक कांसेप्ट ये लगा आपका, ये आपके, और एक कांसेप्ट आपका ये भी लगा, ठीक है ना। एक साइन का हो गया, तीन कांसेप्ट लगे, 1 2 3, तीन कांसेप्ट आपके लगे। तो अगर यदि आपको कांसेप्ट पता नहीं है तो निश्चित रूप से आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिए कौन कौन से कांसेप्ट कहां कहां काम आ रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर आपका 19 इस तरह से आप जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आपको बताया था मैंने कि टेबल बताई थी उसको आप अच्छे से याद कर लेना ताकि दिक्कत ना हो, बार बार लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखो किस तरह से ये कह रहा है आपका cos इनवर्स और फिर लिखा हुआ है cos सेकंड पाई अपॉन आपका 6। इस तरह से 7 पाई अपॉन 6 लिखा हुआ है आपका। अब इसको इस तरह से तोड़ो ताकि
आपका ये जो है सेकंड पाई आपका बना रहेगा। चलिए तोड़ते हैं इसको। ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos, इस तरह से तोड़ दो आप 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6। इस तरह से देखो 6 दूनी 12 और 12 में से कितने घटाएं ताकि 7 आ जाए 5। इस तरह से 6 दूनी 12, 12 में से कितने घटाएं 7 आ जाए 5। तोड़ दिया आप लोगों ने। अब आप ध्यान से लो कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ ये। अरे ये 360, 360 वाला ये था 2 पाई माइनस लिखा हुआ है, मतलब 360 से कम, और 360 से कम का मतलब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है आपका प्लस का, इसका मतलब cos प्लस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स और ये हो जाएगा cos प्लस का ही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होना है। तो बताओ कितना आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6। इन दोनों से भी कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से 5 पाई अपॉन 6। ये आपका आंसर। ये 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका भी बता देता हूं मैं आपको। दूसरा तरीका क्या बनेगा, दूसरा तरीका क्या बनेगा, और आपने अगर किसी ने इस तरह से तोड़ दिया हो इसका cos पाई प्लस पाई अपॉन 6, क्योंकि ये भी तो तोड़ सकते हो आप लोग। दो तरीके हैं आपके पास तोड़ने के, या तो ये तोड़ दो आप लोग या फिर ये तोड़ दो। तो किसी ने मान के चलिए ये तोड़ दिया, तो किस तरह से क्या स्थिति बनेगी। तो ये देखो ये किस तरह से बन जाएगा cos इनवर्स और ये हो जाएगा cos। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये, पाई प्लस वाला। एक तो ये होता है आपका पाई प्लस वाला, मतलब 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, एक तो tan पॉजिटिव होता है और एक cot पॉजिटिव होता है, मतलब cos नेगेटिव होता है। cos नेगेटिव होता है तो आप इस तरह से माइनस का चिन्ह लगा दो। cos नेगेटिव को मतलब माइनस का चिन्ह आपने लगा दिया, कितना आ जाएगा बताओ पाई अपॉन 6। इस तरह से पाई अपॉन 6 आ जाएगा। अब आप इसको हल करना चाहते हो, आप इसको हल करना चाहते हो तो किस तरह से हल करोगे, क्योंकि cos से cos इनको आप काट नहीं सकते क्योंकि माइनस का चिन्ह आपका है, और ये अंदर भेजोगे तो ये ऑब्जर्व कर लेगा। तो किस तरह से इसको हल करते हो, cos इनवर्स और cos पाई अपॉन 6 को किस तरह से आप हल करोगे, इसका देखो आप इसको इस तरह से लिख दो cos इनवर्स, आप लिख दो cos माइनस का पाई अपॉन 6। इस तरह से माइनस का पाई अपॉन 6 आपने लिख दिया। अब ये माइनस का अगर आप निकालोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का निकालोगे तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। क्या तरीका रहता है इसका, ये तरीका रहेगा cos इनवर्स, आपका ये तरीका रहेगा cos और ये रहता है पाई माइनस पाई अपॉन 6। पाई माइनस पाई अपॉन 6 आप ले सकते हो इसको। आप ध्यान से देखो पाई माइनस पाई अपॉन 6 कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, क्वाड्रेंट है आपका ये पाई माइनस, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपको क्या रहता है माइनस का ही रहता है। अच्छा ये माइनस का रहता है, ये वैल्यू जो है आपकी, आप इसको हल कर लो, आप इसको हल कर लो। cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6 कम 6, 6 में से घटाओ कितने बचेंगे बताओ 5 पाई अपॉन 6। इस तरह से आप कर सकते हो इसको। ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये और ये दो तरीके हो गए इसके, लिख लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर इसका आपका 20 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपका इसका साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इस तरह से ये दिया हुआ है आपको और इसको आपको हल करना है, इस तरह से दिया हुआ है ये। चलिए आप ये हो गया साइन, ये हो जाएगा आपको पाई अपॉन 3 माइनस साइन, माइनस के चिन्ह को ऑब्जर्व नहीं करता इसलिए माइनस बाहर निकाल देगा, और माइनस बाहर निकालेगा तो तब माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2।
लेकिन आपको ध्यान रखना कौन कौन से रेशियो जो है बाहर निकाल देते हैं, एक तो आपका साइन और एक आपका कॉसेक और एक आपका टेन। इसके अलावा भी यदि किसी में है तो आप ध्यान रखना पाई में से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसका ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। कितने एंगल का मान बताओ। अरे साइन की टेबल आपने 0 डिग्री 30 डिग्री इस तरह से पढ़ा था, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1/2। कितने डिग्री का मान बताओ 30 का, और 30 को क्या बोल सकते हैं हम लोग पाई अपॉन 6। 30 को क्या बोल सकते हैं पाई अपॉन 6। अगर आपको पता नहीं है तो इस तरह से आप बोल सकते हो 30 × पाई अपॉन 180, तो इस तरह से 3 × 18 पाई अपॉन 6। तो लासा ले लो आप, इसका लासा आएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। लासा लेने का ये तरीका है आपका 3 × 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 लासा। तो 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 6 × 6 और ये हो जाएगा पाई। 3 और 1 बताओ कितना, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये हो जाएगा 3 पाई बटे 6, 3 दूनी 6 तो हो जाएगा sin पाई अपॉन 2। और sin 90 डिग्री का मान कितना होता है बताओ। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो इस तरह से आपका ये जो है हुआ क्वेश्चन, ठीक है जी। आप इसको चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका जो है ये आपका tan इनवर्स √3, उसके बाद माइनस cot इनवर्स और माइनस का √3 इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से एंगल माइनस के चिन्ह को ऑब्जर्व करते हैं, कौन कौन से ऑब्जर्व नहीं करते। यदि आपने इसको नहीं देखा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ना। अगर इस तरह से दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस का थीटा, तो आ जाएगा आपका यहां से आ जाएगा आपका माइनस का साइन इनवर्स थीटा। अगर कॉस आ जाता है आपका माइनस का थीटा, तो ये पाई में से आपको घटाना पड़ेगा और फिर आपका ये हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा। और उसके बाद tan अगर आपका आ जाता है tan इनवर्स माइनस का थीटा, तो आपको माइनस का tan इनवर्स थीटा आप ले सकते हैं। cot आ जाता है आपका माइनस का थीटा, तो आपको पाई में से इसको घटाना पड़ेगा, पाई माइनस cot इनवर्स ये थीटा। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर ये माइनस का थीटा है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पाई में से आप घटा चुके। उसके बाद sec माइनस का थीटा दिया हुआ है, तो आपको इसको भी पाई में से घटाना पड़ेगा, पाई माइनस sec इनवर्स और ये थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये cosec है आपका, cosec इनवर्स अगर माइनस का थीटा दिया हुआ है तो ये आपका माइनस बाहर निकाल देगा और हो जाएगा आपका cosec इनवर्स और ये थीटा इस तरह से। चलिए इसको करते हैं हम लोग। आप ध्यान से देखो इसको, tan इनवर्स √3 कितना डिग्री में मान है, तो मैं tan की टेबल लिख देता हूं यहां से आपकी tan और cot दोनों की टेबल लिख देता हूं। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। tan 0 का मान बताओ कितना होता है। tan 0 का मान होता है आपका 0 और ये होता है आपका 1/√3 और ये 1 और ये √3 और ये होता है आपका इनफाइनाइट। इसको आप उल्टा करके लिख दो, इनफाइनाइट √3 1/√3 और ये 0 इस तरह से। तो tan √3 ये कितने में वैल्यू है आपकी √3। आप जरा ध्यान से देखो 60 में वैल्यू, तो इसको आप ले सकते हो पाई/3 माइनस। आप ध्यान से देखो 60 को कितना ले सकते हो आप रेडियन में पाई/3। अगर आपको पता नहीं है तो इस तरह से आप पाई/180 से आप डिवाइड करके ले सकते हो। 60 या 180 मतलब पाई/3। जिस एंगल का आपको रेडियन में निकालना है उसको पाई/180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस इसको पाई में से घटा दो पहले इस तरह से। तो ये एंगल जो है आपका प्लस का हो जाएगा, ये एंगल आपका प्लस का हो जाएगा घटाते हैं, ये आप ब्रैकेट लगा दो इस तरह से। तो ये हो जाएगा पाई/3 बराबर का निशान माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cot इनवर्स √3। तो ये पाई/3 माइनस पाई प्लस cot में √3 में कितने का मान होता है बताओ 30 का, और 30 को क्या बोल सकते हो बताओ
30 को आप बोलोगे पाई अपॉन 6, जो किस तरह से 30 छंग 18 मतलब पाई अपॉन 6 इस तरह से। तो इसको बोल दो आप लोग पाई अपॉन 6। लासा ले लो आप लोग, अरे 3 और 6 का लासा बताओ कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस जिसका हर एक होता है उसमें सीधे सीधे गुणा, ये हो जाएगा 6 पाई प्लस और 6 कम 6, 6 से 6 कट जाएगा, एक बचेगा तो ये पाई। अरे एक की मल्टीप्लाई अगर पाई में करोगे तो पाई ही रहेगा केवल। ये हो जाएगा 2 और 1 3, और 6 में से अगर 3 घटाओगे प्लस के तो माइनस के 3 पाई बचेगी, 3 दूनी 6, तो बताओ कितने बचेंगे माइनस के पाई अपॉन 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.2 हमने विद कांसेप्ट जो भी आपके फार्मूले बने थे उसको हमने लिख लिया है और समझ भी लिया है। तो इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया। जो भी आपके साथी इस एक्सरसाइज को नहीं देख पाए उनको आप बता दीजिए कि एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के रूप में मिलेंगे और जो भी कंसेप्ट होंगे उनको समझेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।